रामू बहुत ही गरीब लड़का था। उसके माता पिता की पूरी जिंदगी हमेशा गरीबी में ही बीती, जिसके चलते रामू की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। रामू के माँ बाप बहुत ही बूढ़े और गरीबी से लाचार थे, जिसके चलते रामू अपने माँ बाप की आर्थिक स्थिति के लिए वह शहर के एक सड़क के किनारे जूते पॉलिश किया करता था, जिससे उसकी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है, जिसके चलते उन कमाए पैसों से रामू का घर चलता था। रामू बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह शहर के बड़े बड़े इमारतों को देखता था। उसे भी लगता था कि उसकी भी गरीबी एक दिन जरूर खत्म होगी और वह अपने माता पिता की अच्छी जिंदगी जीने में सहायता करेगा। यही सब सोचकर रामू अपने जूते पॉलिश की दुकान पर खूब मेहनत करता था, लेकिन वह कभी भी अपने ग्राहकों से अपने मेहनत के पैसों से ज़्यादा पैसा कभी नहीं लेता था, जिसके चलते उसके दुकान पर खूब भीड़ होती थी। सभी रामू के व्यवहार से खुश थे। एक दिन की बात है, रोज की तरह आज भी रामू अपने घर से अपनी दुकान के लिए जल्दी से निकल गया और फिर अपनी दुकान खोलकर ग्राहकों की प्रतीक्षा करने लगा। इसी बीच उसके दुकान के पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी में से एक कोट वाले साहब निकले, जो कि रोज की तरह अपने ऑफिस जा रहे थे। सो उन्होंने रामू के पास आकर बोला कि मेरे जूते खूब अच्छे से चमका दो, क्योंकि आज हमारे कंपनी में बहुत बड़ी मीटिंग है। तो रामू भी फटाफट उन साहब के जूते पॉलिश कर दिया, जिससे खुश होकर उन साहब ने 500 रुपये का नोट थमाया। लेकिन रामू के पास तो इतने पैसे कभी एक साथ इकट्ठे भी नहीं हुए थे और ना ही रामू के पास उस समय छुट्टे पैसे भी थे कि वह अपने पैसे काट कर बाकी पैसे लौटा सके। तो यह बात रामू उस साहब से बताया कि उसके पास तो छुट्टे पैसे नहीं हैं। तो वह साहब थोड़ा जल्दी में थे, बोले कि अभी तो मेरे पास भी छुट्टे पैसे नहीं हैं, इसलिए तुम पूरे पैसे को ले लो। तो रामू तुरंत बोल पड़ा, साहब हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आपने मुझे एक बार इन पैसों को दे दिया तो हमें यह पैसा कमाने का तरीका तो आसान लग सकता, लेकिन यह ठीक नहीं है। इससे हर कोई मेहनत करना ही छोड़ देगा। लोग बस दूसरों के एहसान के बदले जीना सीख जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। सो आप इन पैसों को वापस रख लीजिए और जब अगली बार आना तो मेरे जितने पैसे बनते हैं उतना दे देना। यह बात सुनकर उन साहब की आंखें खुल गई और मन ही मन सोचने लगे कि हमने इस लड़के की आत्मसम्मान की भावना को ठेस पहुंचा दिया है। इसलिए वे साहब रामू से बोले, बेटा तुम अपनी परिस्थिति से गरीब जरूर हो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की भावना से अमीर हो, इसलिए हमें माफ़ करना। और इस प्रकार रामू ने अपने कार्यों से एक इंसान को बदल दिया। और फिर वे साहब बार बार यही सोचते रहे कि वे अमीर हैं या वो गरीब लड़का रामू, जो गरीब होते भी दिल से अमीर है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।